हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम कुछ डिफरेंट 4 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अभी तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था बेसिकली वो एनसीईआरटी पे बेस बोर्ड के पीवाईक्यूज थे। तो जो एनसीईआरटी बुक्स के बियॉन्ड क्वेश्चन थे, लाइक जैसे √2 + √3 का होल स्क्वायर, √2 + √3 इसको इरेशनल प्रूव करना, इस तरह के क्वेश्चन आपने प्रूव नहीं किए थे। बेसिकली √2, √3, √5, 1/√2, √5 - 3 इस तरह के क्वेश्चन आपने इरेशनल प्रूव किए थे। और एक क्वेश्चन ये मैंने ट्री डायग्राम का लिया है और दूसरा ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। तो मेरा कलेक्शन ऐसा है कि अगर आप कर ले तो वो पूरा उस चैप्टर को आप पूरी तरह से कमांड कर सकते हैं। फिर भी आपको बहुत से क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने चाहिए। और चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग 1 बाय 1 करके। और अगर कोई चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत नियर है, अब आपको हाफ ईयरली एग्जाम्स पे भी फोकस करना चाहिए। हाफ ईयरली, देन प्री बोर्ड, देन बोर्ड, लेकिन एग्जाम बहुत इजी होते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते। आप बस अपने रिवीजन पे ध्यान दें, पढ़ते रहें, टाइम को बर्बाद ना करें। और देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट पी क्यू आर बी द 3 डिस्टिंक्ट प्राइम। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, मतलब तीनों सेम प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी प्राइम ले लिया जाए लेकिन तीनों डिफरेंट होंगे। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि P does not equal to Q does not equal to R, ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे। These are the prime numbers. Now check whether the P into Q into R plus Q is a composite number or not. तो अब देखिए हम करते सॉल्व कैसे, जैसे बोर्ड एग्जाम में आंसर 1 आपने लिखा, फिर आपको क्या लिखना चाहिए, वी हैव। बोर्ड एग्जाम्स में आप अगर सीबीएसई की वेबसाइट पे जाएंगे, वे ऑफ राइटिंग जो होता है, जितने स्टेप आप लिखते हैं उनके मार्क्स मिलते हैं करेक्टली, अगर आप चीजों को सही से मेंशन करते हैं। तो अब जैसे वी हैव लिख दिया, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। क्या है आपके पास, क्या है, आप P इंटू Q इंटू R प्लस Q। अब इसे हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है और द कंपोजिट नंबर। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं, जो हमारा प्राइम नंबर होता है 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, याद रखिएगा। लीस्ट प्राइम नंबर इज 2 विच इज इवन ऑल्सो। 2, 3, 5, 7, 11 दीज आर द प्राइम नंबर। कंपोजिट क्या होता है, ग्रेटर देन 1 अदर देन प्राइम, यानी कि लीस्ट कंपोजिट हो जाएगा हमारा 4, उसके बाद होगा 6, उसके बाद होगा 8, 9, ये हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको मेंशन कर दिया। अब हमें क्या प्रूव करना है, ये जो है वो कंपोजिट है। अब प्राइम और कंपोजिट को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। प्राइम का जो फैक्टर होता है, कोई भी किसी भी नंबर को फैक्टराइज करेंगे तो 1 होगा और इटसेल्फ होगा। जैसे 3 को 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3, 5 को 1 इंटू 5, यानी कि 1 और इटसेल्फ। लेकिन कंपोजिट का फैक्टर जो होता है 1 तो होगा ही होगा, इटसेल्फ भी होगा, इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं। जैसे 2 2 4 हमने लिखा, क्या लिखा, 2 2 4, तो इसके फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। और प्राइम के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और इटसेल्फ। तो अगर हम इसमें ये शो कर दें कि इसका फैक्टर 2 से ज्यादा है तो ये क्या होगा, ये हमारा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि हम कुछ प्रॉपर्टीज को भी हम ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पे चले पहले Q कॉमन ले लेते हैं, ये एक टर्म है यहां से यहां तक, ये दूसरा टर्म है। टर्म हमेशा प्लस माइनस से सेपरेट होता है, तो इस टर्म में Q यहाँ पे भी है, Q यहाँ पे भी है, Q को हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, P, चाहे तो Q की स्पेस पे 1 लिख दें, R और Q कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लेते हैं तो वो वहां पे वो टर्म पूरा निकल जाता है तो 1 बचता है। तो ये क्या हो जाएगा, Q, ये हो जाएगा PR प्लस 1, PR इंटू 1। अब देखिए P Q R आर द डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। अगर ये प्राइम नंबर है तो ऑब्वियस अगर सबसे छोटा प्राइम भी अगर Q होगा तो वो क्या होगा, Q होगा। दैट मीन्स Q की जो वैल्यू होगी, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 1। कुछ भी वैल्यू हो, वेदर Q की वैल्यू 2 होगी तो भी 1 से बड़ा, 3 होगी तो भी 1 से बड़ा, तो Q की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी होगी। इस चीज को माइंड में रखना है। अब हमारे पास क्या है, अब हमें यह शो करना है Q P R प्लस 1। Q P R प्लस 1 जो है ये हमारा जो है कंपोजिट नंबर है। क्या अप्रोच हम लगाएंगे, अब हम ये लिखेंगे P और R हमारा क्या है, प्राइम है। किसी भी दो प्राइम को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं 2 प्राइम्स, जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 और 5 को 15, तो कंपोजिट नंबर मिलेगा। तो जो हो जाएगा P और R हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा कंपोजिट नंबर। क्या होगा, composite number. Why composite? The product of two prime always will be a composite number. और PR प्लस 1 अगर हम करते हैं तो ये डिपेंड करेगा,
जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर अगर हम लेते हैं, जैसे हमने 4 लिया, 4 में 1 अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 5, ये प्राइम होगा। लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए कि 8 है, 8 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट होगा। और यहाँ पे 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, हमारा क्या हो गया प्राइम हो गया। तो ये डिपेंड करेगा, दैट मीन्स PR प्लस 1 may be composite number और प्राइम तो दैट मीन्स अब हमारे पास ये जो होगा देयरफॉर Q जो हो Q PR प्लस 1 Q हमारा 1 से बड़ा है। देखिए 1 नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं कि इसका 1 एक फैक्टर 1 नहीं है, 1 से बड़ा कोई भी नंबर होगा। तो 1 से बड़ा Q कोई भी अगर हमारा प्राइम है, Q बीइंग ए प्राइम नंबर, और PR प्लस 1 ये अगर हमारा कंपोजिट है तो कंपोजिट इनटू प्राइम, कोई भी कंपोजिट ले ले, 4 2 8 या 6 3 12, तो हमारा क्या होगा अगर ये प्राइम है और ये कंपोजिट आता है तो कंपोजिट इनटू प्राइम भी कंपोजिट होगा। और अगर मान लीजिए कि ये प्राइम होता है, दो प्राइम का प्रोडक्ट क्या होता है, दो प्राइम का प्रोडक्ट भी हमारा क्या होता है कंपोजिट होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे का ये होगा दैट शुड बी कंपोजिट नंबर, ठीक है। बिकॉज ऑफ, अगर आप और डिटेल लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम क्या होगा, टू प्राइम विल बी कंपोजिट एंड प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट क्या होगा, ये भी कंपोजिट ही होगा, कंपोजिट। तो ये प्रूव कर दिया। अब बहुत इजीएस्ट वे से मैंने प्रूव करने की कोशिश की है, आप यहां से फिर से समझ ले। वी हैव था Q कॉमन ले लिया, Q PR प्लस 1, Q को 1 से बड़ा Q यहां शो करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग ये कह सकते थे Q की वैल्यू 1 होगी, अगर ये 1 है और ये प्राइम है तो 1 इंटू प्राइम तो प्राइम हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे मेंशन किया गया है Q की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि हमारा प्राइम स्टार्ट ही होता है 2 से। अब 2 से अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो Q की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी 1 से बड़ी हो जाएगी। तो दैट मींस ये नंबर हमारा, ये ब्रैकेट अगर प्राइम है, प्राइम इंटू प्राइम हमारा कंपोजिट हो जाएगा। अगर ये ब्रैकेट हमारा कंपोजिट है, कंपोजिट इंटू प्राइम भी क्या हो जाएगा कंपोजिट होगा। अभी हमने फर्स्ट पार्ट सिर्फ प्रूव किया है, 3 पार्ट इसमें बेसिकली है। एक तो ये है क्वेश्चन में, 2 पार्ट और एडिशनल है। अब इसको हमें प्रूव करने के लिए हमें क्या दिया गया है, P इंटू Q इंटू R प्लस 1 से कंपोजिट नंबर, लेकिन ये फर्दर 3 डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल लेकर के हमें समझाना है। अब मान लीजिए कि हमारे पास P की वैल्यू मान लीजिए 3 है, Q की वैल्यू हमारे पास 5 है और R की वैल्यू 7 ले लिया हमने, छोटी छोटी वैल्यू ले ली। तो P इंटू Q इंटू R प्लस 1, P के स्पेस पे 3 रखेंगे, यहाँ 5, यहाँ 7 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 5 3 15, 15 7 कितना होता है 10, 5 प्लस 1 क्या होगा 106, 106 हैज ए 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना है प्राइम। अब ये प्रूव करना है प्राइम, तो आप कोई भी वैल्यू चूज कर लें। अगर बाय द वे मान लीजिए प्राइम नहीं आता तो कोई दूसरी वैल्यू चूज कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं, हम रट के नहीं जा सकते ना। अब हम यहाँ पे P की वैल्यू हम स्मॉलेस्ट 2 ले लेते हैं, R की वैल्यू हमने 3 ले लिया, सॉरी P की वैल्यू हमने 2 ले लिया, Q की वैल्यू हम 3 ले लेंगे, R की वैल्यू क्या ले लेंगे 5, ये हमने ले लिया। अब हम चेक करेंगे पार्ट 2 में, पार्ट 2 हमारा क्या है, P इंटू Q इंटू R प्लस 1, पुट द वैल्यू, इन प्लेस ऑफ P वी विल राइट 2, Q की वैल्यू 3 ली है, R की वैल्यू 5 ली है, प्लस 1, तो 5 2 10 प्लस 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा 30, तो ये क्या हो जाएगा 31, 31 ऑब्वियस ये क्या नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये क्या है आपका प्राइम नंबर। तो ये अब आपने इस तरह से अगर क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो आपके मार्क्स कहीं भी डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो आप 100% मार्क्स, दैट मींस अगर 3 मार्कर क्वेश्चन तो आपको 3 के 3 ही मिलेंगे, मार्क्स कहीं से आपका डिडक्ट नहीं होगा। तो वे ऑफ सॉल्विंग पे आप ध्यान दें। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आई होप सो शायद आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है। यहाँ पे x है, 2 है, y है 2,
210, A 70, 2 35, 5 एंड B। ये ट्री डायग्राम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी होता है। होपफुली आपने जरूर सॉल्व किया होगा। इसमें क्या है, द फैक्टर ट्री ऑफ द नंबर x shown below, find the value of x by a and b। ठीक है, hence write the product of the prime factors of the number x। x का हमें प्राइम फैक्टर भी निकालना है। ऐसे क्वेश्चनों को अब देखिए, यहां से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 5 इंटू बी, तो आप लास्ट अगर करते हैं आंसर फिर से आप लिख लेंगे। आंसर जो क्वेश्चन है वो आप मेंशन कर लीजिएगा। 5 इंटू बी, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये 5 है, ये बी है, ये 35 है, तो किसके बराबर हो जाएगा? 35 के बराबर। तो बी की वैल्यू डिवाइड कर देंगे, 7 हो जाएगा। बी हमने निकाल लिया 7, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। और 35 टू यहाँ पे 70 आ भी रहा है। अब ये है हमारा a, ये है 70, ये है 210। तो यानी कि a इंटू 70 क्या हो जाएगा? 210। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 210 डिवाइडेड बाई 70, तो क्या आ जाएगा? 3। a हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? 3 फाइंड कर लिया, क्योंकि मुझे a, b और x, y सारी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, और आपके पास कॉपी और पेन होनी चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ देखने से काम नहीं होता, पेन चलनी चाहिए, आप उसे नोट डाउन कर लिया करें। अब y क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये y है, यहाँ पे 2, यहाँ 210, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 210, तो ये हो जाएगा 0, 2 1 2, 420, यानी कि ये y की वैल्यू हमने निकाली है 420। अब हमें क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है। बेसिकली यहाँ पे x है, ये 2 है, ये y है, तो यानी कि x की जो वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू वाई, y अभी जस्ट हमने फाइंड किया है 420, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 840। तो ये वैल्यू हमने क्या निकाली? 840। अब उसके बाद हमें प्राइम फैक्टर भी करना है। प्राइम फैक्टर किसका करना है? 840 का। ऑब्वियस, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा, 2 2 जा, 2 0 जा, फिर 2 से करेंगे 2 जा, 1 जा, 0 जा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा। देखिए बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, कभी कभी यहाँ 5 ले लेते हैं। अब 1 से डिवाइड नहीं होगा, 2 जो है 1 को डिवाइड नहीं करेगा, तो एक पहले 0 एनहांस करेंगे, तब 10 लिखेंगे, तब 2 5 से 10। अब 5 + 1 6, इसका सम 3 से डिविजिबल है, तो होल नंबर भी डिविजिबल होगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर ये 5 से करेंगे, 5 7 जा 35। अब ये वैल्यूज को हमने नोट डाउन कर लिया है। अब हमें x का प्राइम फैक्टर, x की वैल्यू क्या है? 840। इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3, और 3 की पावर 1, ये हो जाएगा 5 इंटू 7। तो ये हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया। क्योंकि बोर्ड की क्वेश्चन में या प्री बोर्ड में अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आपको फाइनल आंसर भी इसमें से लिख देना चाहिए। देयरफॉर आंसर ये तो अभी आपने लिखा है, ठीक है। a की वैल्यू क्या निकाली थी आपने? a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7, उसके बाद आपने y की वैल्यू जो निकाली है 420, और x की वैल्यू जो निकाली है 840। तो इसमें क्या होता है ना कि आप टीचर को विजुलाइज हो जाता है, दिख जाता है कि आपने जो है करेक्टली से निकाल लिया है। कभी कभी वो बहुत कम टाइम होता है तो उसके सोल्यूशन पे भी ध्यान नहीं देता, आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये ध्यान रखा कीजिए, वे ऑफ राइटिंग आपको बेटर करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, और ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। दैट्स व्हाई लास्ट ईयर बहुत से प्री बोर्ड्स एग्जाम्स में मैंने देखे थे, डिफरेंट स्कूल्स के प्री बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और हाफ ईयरलीज में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि √2 √3 √5 1/√2 1/√3 इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन का वे कैसे लिखते हैं ये बहुत मैंडेटरी होता है क्वेश्चन के लिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में वे ऑफ राइटिंग बहुत मैटर करता है। अब जैसे मैंने बताया था, इफ इट इज पॉसिबल वी विल अज्यूम √2 + √3, यानी कि √2 + √3 का होल स्क्वायर इज a rational number। क्या लिखेंगे? is a rational number which can be written in the form of p by q, where p and q are integer, q does not equal to 0, p and q having no common factor other than 1। लेकिन अगर हम इसे फ्रैक्शन ना लिख करके, जैसे हम a by b लिखते हैं, a by b जैसे 1/2 लिखा है, a 1 है b 2 है, तो ये रैशनल नंबर है। 2 भी तो रैशनल है, सिर्फ अगर हम 2 ही ले लें तो भी रैशनल होगा। तो यहां पर हमें a by b ना लेकर के हम क्या अज्यूम करेंगे? इफ इट इज पॉसिबल वी विल अज्यूम, आप चाहे तो नोट डाउन कर लें, इफ इट इज पॉसिबल वी विल अज्यूम √2 + √3 the whole square is a rational number, this can be written in the form of x only, एक इंटीजर के फॉर्म में, where x is a इंटीजर। x क्या है?
एक इंटीजर है। इंटीजर जितने भी होते हैं सबके सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो अब इसमें आपने फ्रैक्शन को अवॉइड कर दिया, नहीं अदरवाइज आप चाहे तो p बाई क्यू या a बाई b भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपकी आदत पड़ी हुई है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर a and b are इंटीजर, b does not equal to 0। यहाँ पर जैसे x को इंटीजर अज्यूम कर लिया। नीचे ऑब्वियस कोई नंबर अगर आप लिखते हैं तो x बाई 1 तो होता है, नीचे तो 1 है ही है। तो ये फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आसानी के लिए मैंने इसे ले लिया है। आपको अगर ठीक नहीं लग रहा तो आप a बाई b भी ले सकते हैं। इसको आप ओपन करेंगे, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3। देखिए क्या होता है, रूट प्लस √3 का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर, b स्क्वायर, √3 का 2 इंटू √3, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 2 √6। क्वेश्चन को हम लोगों ने आधा रीड किया था, इज एन इररेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर। अगर ये गिवन नहीं होता तब हमें क्वेश्चन को बीच में स्टॉप करके √6 को इररेशनल प्रूव करना पड़ता है, लेकिन इसमें डायरेक्टली आपको दे दिया गया है इज एन इररेशनल नंबर। तो कभी कभी बच्चों को यहाँ पे भी इशू आ जाता है, सर आपने कैसे यहाँ 2 कहां से आ गया? अरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे वही 2 आया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 √6 इज इक्वल टू x, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 5 प्लस 2 √6 इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा 2 √6, 5 को उधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, √6 इज इक्वल टू x माइनस 5 बाई 2। आपने देखा मैं इंप्लाइज दैट लगाता हुआ चल रहा हूं, तो और अगर आप ये लिखते तो यहाँ पे a बाई बी होता, कोई फर्क नहीं पड़ सकता था, a बाई बी होता, फिर आप एलसीएम ले लेते, सिंप्लीफाई कर लेते। आपको यहाँ पे भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, वरीड ना हो, ठीक है, तो मैं सिर्फ x ले लिया है। बेसिकली x कोई भी इंटीजर है तो वो रैशनल नंबर ही होगा। अब हमें यहां से मेन चीज है लिखने की जरूरत है, क्या है, हम x इंटीजर है, x क्या है, यहां पे इतना ही सिर्फ लिखते, अगर हमारे पास टाइम कम है तो इंटीजर, और 5 भी क्या है, इंटीजर है, तो x माइनस 5 भी क्या होगा, दैट शुड बी इंटीजर, या आप लिख सकते हो x माइनस 5 विल बी इंटीजर। तो और 2 भी हमारा क्या है, 2 इज इंटीजर ही है, इंटीजर, एंड 2 डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी मेंशन किया, क्योंकि रैशनल नंबर की कई डेफिनेशन भी आता ही है कि अगर डिनोमिनेटर है इसमें तो दैट शुड बी डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों, अगर 0 होगा, किसी भी फ्रैक्शन में अगर 0 हो जाता है तो वो नॉट डिफाइन होता है, फ्रैक्शन ही डिफाइन नहीं होता। इसी वजह से ये मेंशन किया जाता है कि डिनोमिनेटर जो होगा वो जो भी हो, x y z p q r जो भी हो, वो डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम क्या लिखेंगे, x माइनस 5 बाई 2 क्या हो जाएगा, होगा ये एक रैशनल नंबर होगा, क्या होगा, ये होगा एक रैशनल नंबर होगा। और इट इज गिवन दैट √6 इज एन इररेशनल नंबर। अब ये इररेशनल है, ये रैशनल है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, विच गिव्स कॉन्ट्राडिक्शन, क्या लिखेंगे, विच गिव्स कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, इररेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। अगर आपके पास टाइम और है, जल्दी पेपर कर लिया आपने, टाइम है आपके पास, यहाँ पर और लिख सकते हैं, विच गिव्स कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ इररेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। तो हम क्या लिख, और नहीं टाइम है तो लिख करके, देयरफॉर √2 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होगा विल बी इररेशनल नंबर। बस इतने में आपके कहीं मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे है, बिल्कुल आसानी के साथ आप इसको क्वेश्चन को आप कर सकते थे। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफरेंसेस नहीं है। तो आंसर ऑफ 4 हम यहां पे कर लेते हैं, इफ इट इज पॉसिबल √2 प्लस √3 इज अ रैशनल नंबर, दिस कैन बी इक्वल टू x, वेयर x इज एन इंटीजर। इंटीजर अंडरस्टूड है कि हमारा क्या होता है, रैशनल ही होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। क्यों स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ द, हमने स्क्वायरिंग क्यों किया, क्योंकि यहां पे हमें √6 लाना है। इट इज गिवन दैट √6 इज एन
इरेशनल नंबर। अगर ये ना दिया होता तब हम क्या कर सकते थे, √2 प्लस √3 इज इक्वल टू एक्स था, तो हम √2 को एक साइड रहने देते, x माइनस √3 कर लेते। अब हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते, तब क्या आता, ये 2 आता और ये आ जाता इसका स्क्वायर, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 2√3। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 2√3 को यहाँ ट्रांसपोज कर लेते, एक्स स्क्वायर 3 माइनस 2 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाता √3, ये 2 को भी डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। अब फिर से हम यही कहते हैं एक्स हमारा इंटीजर है, 1 भी हमारा इंटीजर है, इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर होगा, 2 भी इंटीजर है, 2 डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नंबर हमारा क्या हो गया, रैशनल हो गया। फिर हमें √3 को इरेशनल प्रूव करना पड़ता, अगर गिवन नहीं होता क्वेश्चन में, तब हम √3 को इरेशनल प्रूव करते हैं। फिर हम लिखते हैं व्हिच गिव्स कॉन्ट्राडिक्शन, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, देयरफॉर ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो √2 प्लस √3 क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। जो हमने रैशनल मानना था वो नहीं होगा, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। लेकिन इसको हम ऐसे कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड के, तो √2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a इंटू बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 प्लस 2√6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2√6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये भी एक मतलब एक तरह से मैंने सॉल्व भी कर दिया क्वेश्चन को, अगर आप इसमें से करना चाहते हैं तो आप इसमें से भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5/2। अब हम क्या लिखेंगे, x हमने अज्यूम किया था इंटीजर है, इंटीजर x इंटीजर, x क्या है, x इज इंटीजर, तो एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 भी क्या हो जाएगा, एक इंटीजर होगा, और 2 भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, और 2 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5/2। रैशनल नंबर होता क्या है, इंटीजर अपॉन इंटीजर का फॉर्मेट अगर हमें मिल गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, विल बी अ रैशनल नंबर, ये क्या होगा, रैशनल नंबर। इट इज गिवन दैट √6 जो है हमारा क्या है, इरैशनल नंबर है, व्हिच गिव्स कॉन्ट्राडिक्शन, क्या देता है कि भाई इरैशनल रैशनल के बराबर कैसे होगा, व्हिच गिव्स कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर √2 प्लस √3 विल बी अ इरैशनल नंबर। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन को डिटेल सॉल्व करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अब ऐसे ही आप, जैसे मेरे वीडियोस में ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.2 में सेवरल क्वेश्चन पे रैशनल प्रूव किया है, डिटेल से प्रूव किया है, उस वीडियो को भी देखें। अगर आप बेस अपना मजबूत नहीं तो उसके कई सेवरल कॉन्सेप्ट के वीडियोस भी हमने अपलोड किया, उसको देखें, बेस इंप्रूव करें। एक एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज, बोर्ड के PYQs, केस स्टडी बेस, ठीक है, उसके बाद दर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जितने मैंने सॉल्व किए हैं सबको आप देखें, नोट्स बना ले, एक चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, फिर आप टेंशन फ्री, आपका हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स में कहीं से आपको दिक्कत नहीं आएगी, इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और जो स्कूल में आपको डिफरेंट टाइप के असाइनमेंट वगैरह दिए गए हैं उनसे भी क्वेश्चंस निकालें, प्रैक्टिस करें, अपने आप को बिजी रखें, खूब अच्छे से पढ़ाई करें। आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत नियर आ रहे हैं और ये हाफ ईयरली बोर्ड, प्री बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसे नोट कर लें, कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके।